अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। इनमें से कुछ जॉब्स परमानेंट हैं और कुछ जॉब्स कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। तो आज इस एडवर्टाइजमेंट में हम देखेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इसमें एज लिमिट क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है और कितना कितना जो पोर्शन है एलोकेट किया गया है डिफरेंट रीजनल कोटास पे। और हम साथ ही साथ सीखेंगे कि किस तरह से हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखेंगे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पीबीएस एक अटैच्ड डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इंडिकेटिव्स का, जिसकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि डेटा कलेक्ट करना, कंपाइल करना और डिसमिनेट करना रिलायबल और टाइमली इंफॉर्मेशन को पॉलिसी मेकर्स के साथ, ताकि वो वक्त पे जो है ना डिसीजंस ले सकें या रिसर्च कर सकें उस डेटा पे। अब इसमें बता रहा है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स, यानी कि थ्रू आउट द पाकिस्तान जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। और ये परमानेंट और टेम्प्रेरी पोस्ट हैं। इसमें से कुछ परमानेंट जॉब्स हैं, इसमें कुछ टेम्प्रेरी पोस्ट हैं। वो दोनों में आपको यहाँ पे जब हम एडवर्टाइजमेंट रीड करेंगे तो वहाँ पे हम देख लेंगे कौन सी जॉब्स परमानेंट है और कौन सी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। जो कॉन्ट्रेक्चुअल होंगी वो लाइकली टू कंटिन्यू होगी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, जो परमानेंट होगी वो परमानेंट जॉब्स होती हैं। और यहाँ पे डिफरेंट रीजनल और डिसेबल कोटा भी जो है वो फॉलो किया जाता है। उसकी तफसीलात जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट में हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो जॉब बताई गई है वो है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट BPS 15 की, जिसकी टोटल 270 जॉब्स अनाउंस हुई हैं और बेसिकली ये परमानेंट जॉब है। अगर हम कोटा की बात करें तो यहाँ पे डिसेबल कोटा की जो वैकेंसीज़ हैं, सीट्स हैं, वो 16 हैं, मेरिट की 19 हैं, पंजाब मेरिट की 108 हैं, पंजाब वुमेन की 12 हैं, पंजाब माइनॉरिटीज़ की 6 हैं, पंजाब और उसके बाद सिंध रूरल मेरिट की 25 हैं, सिंध रूरल वुमेन की 3 हैं, सिंध रूरल माइनॉरिटीज़ की 1 है, सिंध अर्बन मेरिट की 17 हैं और सिंध अर्बन वुमेन की 2 हैं, सिंध अर्बन माइनॉरिटीज़ की 1 है, KPK मेरिट 25 हैं, KPK वुमेन 3 हैं, KPK माइनॉरिटीज़ 2 हैं, बलूचिस्तान मेरिट 13 हैं, बलूचिस्तान वुमेन 1 है, बलूचिस्तान माइनॉरिटी 1 और एक्सवाटा की इसमें टोटल 6 हैं। और इसके साथ ये जो तमाम वैकेंसीज़ को कोटा दिया गया है वो आप इसमें रीड कर सकते हैं। उसके साथ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस और क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया है। जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जॉब है इसके लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, सोशोलॉजी में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ज्योग्राफी में, कॉमर्स में या किसी भी ऐसे जो है वो सब्जेक्ट में जिसमें सोशल और फिज़िकल साइंसेस इन्वॉल्व हों और स्टैटिस्टिकल मेथड पढ़ाए जाते हों, उसमें एप्लीकेबल होगी इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे 16 ईयर एजुकेशन और 14 ईयर एजुकेशन की कोई भी चीज़ नहीं बताई गई कि आपकी जो डिग्री है वो 14 ईयर एजुकेशन हो या 16 ईयर एजुकेशन हो। तो इट मीन्स के अगर जहाँ पे ये चीज़ बताई नहीं जाती, इट मीन्स 14 ईयर एजुकेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं, यानी जिनकी इंटरमीडिएट के बाद 2 साल की बैचलर्स है, वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट इसमें बताई जा रही है 18 साल से 25 साल। साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है, जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा जब हम रीड करेंगे। हाउ टू अप्लाई वाला जो पोर्शन है या इंस्ट्रक्शंस वाला पोर्शन है उसमें एज रिलैक्सेशन के का कॉलम मौजूद है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एज रिलैक्सेशन कितनी कितनी है। उसके बाद सेकेंड पोस्ट है असिस्टेंट मिनिस्ट्रियल की, जो कि BPS 15 है। परमानेंट 8 पोस्ट हैं टोटल और इसका ये कोटा यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएट रिक्वायर है, 14 ईयर एजुकेशन कम से कम, 18 साल से 28 साल की कैंडिडेट्स प्लस एज रिलैक्सेशन इसमें मौजूद है। उसके अलावा नंबर 3 पे स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14 की टोटल 20 पोस्ट हैं, उसका ये कोटा यहाँ पे दिया गया है। इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कम से कम आपकी 80 वर्ड्स जो है ना वो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में होनी चाहिए और 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अब कंप्यूटर लिटरेट होना लाजमी है। 18 साल से 25 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14 की जॉब है, जिसमें 77 जॉब्स हैं, परमानेंट जॉब्स हैं। बैचलर्स डिग्री रिक्वायर की गई है फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में और मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो की आपकी होगी वो है 10,000 की इसमें बताया गया है।
18 साल से 25 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोटा यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद फिर मेंटेनेंस असिस्टेंट BPS 11 की जॉब है, एक पोस्ट है। उसके लिए मैट्रिक जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है, साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्राफिक इक्विपमेंट में और किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए रिपेयर ऑफ इंडक्शन और शंट मोटर में, सिंगल एंड 3 फेस वैक्यूम पंप ETC। 18 साल से 25 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी एज रिलैक्सेशन मौजूद है। उसके बाद UDC की पोस्ट है अपर डिवीजन क्लार्क BPS 11 और इसमें 2 पोस्ट हैं बेसिकली, पंजाब का और सिंध का कोटा है। इंटरमीडिएट रिक्वायर है, 18 साल से 25 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब है, टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब है, टेक्निकल असिस्टेंट ड्राइंग BPS 9 की जॉब है, ये भी परमानेंट है। लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब है जो कि परमानेंट, 2 पोस्ट हैं। उसके बाद वेरी टाइपिस्ट BPS 8 की पोस्ट है जो कि 2 परमानेंट जॉब्स हैं इसमें। ड्राइवर की पोस्ट है BPS 4 की जिसका कोटा यहाँ पे दिया गया है और उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है, इसको आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद फिर मल्टीलिथ ऑपरेटर BPS 3 की पोस्ट है परमानेंट कराची के लिए और उसकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है। डार्क रूम असिस्टेंट की जॉब है, हेड जमादार की जॉब है, चौकीदार की जॉब है, सैनिटरी वर्कर की जॉब है, नायब कासिद की जॉब है और फिर उसके बाद दोबारा से BPS 15 की जॉब्स दी गई है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो कि 10 जॉब्स हैं परमानेंट और ये कोटा यहाँ पे बताया गया है उन जॉब्स का। उसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही रिक्वायर है जो ये यहाँ पे दी गई है फर्स्ट वाली वैकेंसी में, लेकिन ये है कि जो इनकी एलोकेशन होगी स्टैटिकल असिस्टेंट की इनकी मुख्तलिफ सिटीज़ में होगी और जो यहाँ पे दी गई हैं स्टैटिकल असिस्टेंट की इनकी जो पोस्टिंग होगी वो इस्लामाबाद में होगी, यानी कि जो इनकी हेड ऑफिस है वहाँ पर होगी। उसके बाद फिर असिस्टेंट की जॉब है BPS 15 की, 4 परमानेंट जॉब्स हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की है, सेंसस ट्रेनिंग असिस्टेंट की जॉब है, 21 टोटल इसमें परमानेंट जॉब्स हैं। उसके बाद UDC की दोबारा हैं, LDC की दोबारा हैं, फील्ड असिस्टेंट की जॉब्स हैं और यहाँ पे लिखा गया है टू बी फिल्ड ऑन लोकल बेसिस। लोकल कहाँ पे? लाहौर के लिए बेसिकली और लाहौर के लिए ही ये जॉब्स दी गई हैं, टोटल 6 वैकेंसीज़। उसके अलावा ड्राइवर BPS 4 की पोस्ट है और देन नायब कासिद की है। देन अगेन फिर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स यहाँ पे दी गई हैं, सेम पोस्ट है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की BPS 15 की, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, टेम्प्रेरी जॉब्स हैं, टेम्प्रेरी लाइकली टू कंटिन्यू, यानी कि जब तक वो इनका टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट कोई चलता है तब तक आपकी जो है ना वो हायरिंग रहती है, उसके बाद फिर आपको जो है ना वो जॉब से फारिग कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो ये टेम्प्रेरी जॉब्स हैं, टोटल 18 जॉब्स हैं। इसमें बैचलर्स डिग्री स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स और सोशोलॉजी में मांगी गई है। उसके बाद फिर ज्योग्राफिकल असिस्टेंट की जॉब है, ये भी टेम्प्रेरी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। असिस्टेंट मिनिस्ट्रियल की जॉब है कॉन्ट्रेक्चुअल। कार्टोग्राफर की जॉब है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। उसके बाद कंपोज़र की जॉब है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। UDC कॉन्ट्रेक्चुअल, जूनियर ड्राफ्टमैन कॉन्ट्रेक्चुअल, LDC कॉन्ट्रेक्चुअल है। उसके अलावा ये तमाम जॉब्स BPS 1 तक ये तमाम कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। टोटल 551 वैकेंसीज़, 551 वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन इस जॉब के। टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे पहले बता रहा है कि तमाम जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पॉलिसी 22/10/2014 के हिसाब से जो अमेंड की गई थी उसके हिसाब से वो फिल की जाएंगी। उसके अलावा BPS 1 से BPS 5 के जो कैंडिडेट्स होंगे, जो सीट्स होंगी वो लोकल बेसिस पे फिल की जाएंगी, यानी कि ये वाली जो पोस्ट हैं BPS 1 से लेकर BPS 5 तक ये लोकल बेसिस पे इस्लामाबाद में और जहाँ जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, जैसे DI खान है तो DI खान की एक पोस्ट होगी कराची की, उसके बाद ये तमाम वैकेंसीज फिल की जाएंगी। उसके बाद फिर रीजनल डिसेबिलिटी कोटा जो है वो भी ऑब्ज़र्व किया जाएगा रूल्स के मुताबिक, यानी कि जितनी रीजन्स की जॉब हैं डिसेबल कोटा की जॉब है वो उसी हिसाब से फिल की जाएंगी। कैंडिडेट जो इस्लामाबाद के कैंडिडेट्स हैं उनको पंजाब के कोटा में कंसीडर किया जाएगा। गवर्नमेंट जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे, यानी कि अपने डिपार्टमेंट से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। उसके बाद सिर्फ एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कोई TA DA नहीं दिया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू का।
ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अबव मेंशन पोस्ट, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करें इन जॉब्स के लिए वो एंटाइटल है, यानी उनको दी जाएगी जनरल अपर एज रिलैक्सेशन। अपर एज रिलैक्सेशन दी जाएगी किस बेस पे? एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट रूल्स 1993। अब हम पढ़ लेते हैं एज लिमिट रूल्स 1993, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि एज रिलैक्सेशन कितनी है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स एडवर्टाइजमेंट पढ़ के जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे तो एज रिलैक्सेशन दी नहीं गई, कोई बताया नहीं गया। तो ये सेपरेट एक डॉक्यूमेंट है एज लिमिट रूल्स 1993, इसको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। उसमें तमाम वैकेंसीज़ की जो कि फेडरल से अनाउंस होती हैं उसकी एज रिलैक्सेशन मौजूद है, उसकी तफसीलात दी गई है। तो दोस्तों एज रिलैक्सेशन की तफसीलात देखने के लिए सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है एज रिलैक्सेशन रूल्स 1993 अमेंडेड। ये लिख के आप जैसे एंटर करेंगे तो आपके सामने ये वाली जो वेबसाइट शो होगी, इसको आपने क्लिक करके ओपन करना है। ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन की हुई है। उसके बाद फिर आपने गूगल पे जाना है और वहाँ पे लिखना है एज रिलैक्सेशन रूल्स 2019। यहाँ पे आपके पास ये वाली जो वेबसाइट शो हो, इस पर आप क्लिक करके इसको आप ओपन कर लेंगे। ये दो नोटिफिकेशंस हैं जो कि एज रिलैक्सेशन के हवाले से हैं फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स के। दोनों को मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देखते हैं जो कि 2010 में दिया गया है। ये बेसिकली 2007 में दिया गया है। 2010 वाले में बताया गया है कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 की जो जॉब्स होंगी उसमें 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी तमाम कैंडिडेट को, और जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो 30 होगी। ये नोटिफिकेशन आप खुद भी रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने आपको लिंक बता दिया है इसका किस तरह से सर्च करना है। तो यानी इसके मुताबिक ये जो तमाम जॉब्स अनाउंस की गई हैं ये वाली, इसमें 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान, यानी कि 18 साल से 25 साल प्लस 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन। फर्स्ट एज रिलैक्सेशन जो दी गई है वो 5 साल की है तमाम कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद इस नोटिफिकेशन के बाद ये एक और नोटिफिकेशन है जो कि बेसिकली रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट रूल्स 1993 के मुताबिक इसको अमेंड किया गया है, अपडेट किया गया है 2007 में। इसके मुताबिक जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी और ट्राइबल एरिया से, आज़ाद कश्मीर और नॉर्दर्न एरिया से, उनको 3 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। शेड्यूल्ड कास्ट से मुराद है नॉन मुस्लिम कम्युनिटी। उसके बाद जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं सिंध रूरल और बलूचिस्तान से, उनको 3 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। जो कैंडिडेट्स आर्मी पर्सनल्स थे, रिटायर्ड हैं, उनको 15 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और उनको 2 साल हो गए हैं गवर्नमेंट जॉब करते हुए, उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन मौजूद है। विडो सन और डॉटर कोटा ऑफ की सिविल सर्वेंट के लिए 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन दी गई है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। इट मीन्स कि जो कैंडिडेट्स सिंध रूरल से बिलोंग करते हैं या बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं या फिर शेड्यूल्ड कास्ट से, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ट्राइबल एरियाज़, आज़ाद कश्मीर या नॉर्दर्न एरिया से, उनको 3 साल की मज़ीद एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी कि 18 साल प्लस 25 साल 18 साल प्लस 5 साल इज इक्वल्स टू 30 साल, और 3 साल की मज़ीद एज रिलैक्सेशन यानी कि 33 साल तक की एज के जो कैंडिडेट्स हैं इन एरियाज़ के वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तफसीलात मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो इसको आइडेंटिफाई करने में। तो दोस्तों ये थी एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन के बाद फिर हम वापस आते हैं जहाँ पे हमने जो है ना इस एडवर्टाइजमेंट को छोड़ा था। नंबर 9 पे है नो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ सेंटर। अगर आपने एक बार टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर दिया जहाँ पे आप टेस्ट में अपीयर होना चाह रहे हैं तो उसके बाद आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज कर सकता है। वो भी डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स मौजूद हैं एक सेंटर पे। उसके बाद अपीयरिंग इन द टेस्ट एंड इंटरव्यू विल नॉट कन्फर्म। टेस्ट और इंटरव्यू में अपीयर होने से ये कन्फर्म नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी, बल्कि टेस्ट और इंटरव्यू को अपने क्लियर करना लाजमी है। उसके बाद पीबीएस के पास राइट है कि वो जॉब्स को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं या ख़त्म भी कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे। टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा एक ऑथराइज टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू। इट मींस कि ये थर्ड पार्टी एजेंसी सेलेक्ट करेंगे। वो एनटीएस भी हो सकती है, एसटीएस भी हो सकती है, ओटीएस भी हो सकती है, पीटीएस भी हो सकती है। कोई भी टेस्टिंग एजेंसी ये सिलेक्ट करेंगे
आपको मैसेज करेंगे कि उसका चालान फ़ीस आपने पे करनी है पर्टिकुलर पोस्ट की। उसके बाद आप टेस्ट में अपीयर होंगे वहाँ पे उनकी वेबसाइट से एडमिशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद। अभी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि कौन सी टेस्टिंग एजेंसी वो सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये हाउ टू अप्लाई में बता रहा है कि ग्रेड 1 से 5 की जो जॉब्स हैं वो हार्ड कॉपी में एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होगा पीबीएस की वेबसाइट से, वो फिल करके उनकी हेड ऑफिस पे सेंड करना होगा इस एड्रेस पे। उसके बाद बता रहा है एप्लीकेशन फॉर्म ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 15 के जो हैं वो ऑनलाइन फिल होंगे पीबीएस की वेबसाइट पे, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम एप्लीकेशन फॉर्म को जो है ना फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स जो है वो अपनी फ़ोटोकॉपीज़ एजुकेशन और टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट्स की अटैच करना ज़रूरी नहीं है फॉर्म के साथ। हाँ, जब आपका जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा तब आपने अपने जो ना डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने होंगे, फ़ोटोकॉपीज़ भी और ओरिजिनल भी। उसके बाद एक कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट विल हैव टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो फिल करना है, चाहे वो हार्ड कॉपी में हो ग्रेड 1 से 5 तक की जॉब का, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म हो ग्रेड 6 से ग्रेड 15 तक की जॉब का, और सेपरेट फ़ी भी आपने पे करनी होगी। फिलवक्त जब हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपसे फ़ी के हवाले से कोई भी मालूमात आपसे नहीं ली जाएगी, ना ही फिलवक्त इस स्टेज पे आपने चालान पे करना है। सिर्फ़ और सिर्फ जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वही फ़ी पे करेंगे, वही चालान पे करेंगे, जिसकी तफसीलात पीबीएस की वेबसाइट पे जल्द अपलोड हो जाएगी। उसके बाद डेडलाइन इन जॉब्स में अप्लाई करने की वो है 10 मार्च 2022। और इसके बाद अगर आप टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं, यानी कि अगर आपने अप्लाई किया उसके बाद आपकी टेस्ट अनाउंस हुई, तो टेस्ट में आपने एडमिशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सीएनआईसी और पेड फ़ी चालान साथ में लेके जाना लाजमी होगा ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 15 के तक की जो पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे। और कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि पीबीएस के वेबसाइट को बार बार विजिट करते रहें ताकि तमाम अपडेट्स आपको रिसीव होती रहें। हार्ड फॉर्म जो एप्लीकेशंस की हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक की, वो लास्ट डेट से पहले तक रिसीव होनी चाहिए। लास्ट डेट के बाद रिसीव होंगी तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी तमाम तफसीलात एडवर्टाइजमेंट की। अब हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हम किस तरह से फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, गूगल में आप लिखेंगे अपने ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र में आप जाके लिखेंगे jobs.pbos.gov.pk और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले नेम ऑफ़ पोस्ट पूछ रहा है। अब नेम ऑफ़ पोस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी पोस्ट यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब एक कन्फ्यूजन कैंडिडेट्स को ये हो सकती है कि स्टैटिकल असिस्टेंट की ये भी जॉब है, स्टैटिकल असिस्टेंट की जो है वो यहाँ पे ये भी जॉब है, और एक जगह पे ये भी जॉब है। 3 जगहों पे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जॉब्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो कैंडिडेट्स काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि किस जॉब पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीक़ेकार ये है कि आप एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे और एडवर्टाइजमेंट में सीरियल वाइज चेक करेंगे। जैसा कि आपको अगर आपने स्टैटिकल असिस्टेंट की जॉब में अप्लाई करना है जिसकी 270 टोटल जॉब्स हैं, तो आप उसका सीरियल नंबर चेक करेंगे। सीरियल नंबर 1 है इसका, तो 1 अगर है सीरियल नंबर तो सीरियल नंबर 1 पे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिकल असिस्टेंट, ये वाली जॉब है जिसमें आप अप्लाई करेंगे। अगर आपने अप्लाई करना है फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए जिसकी 77 पोस्ट हैं, तो इसका सीरियल नंबर 4 है। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे सीरियल नंबर 4 यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलवक्त मैं यहाँ पे स्टैटिकल असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद फिर आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है कैपिटल वर्ड्स में, फादर का नाम लिखना है, सीएनआईसी नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने कैलकुलेट करना है कि इस ईयर से अब तक क्लोजिंग डेट जो कि लास्ट डेट है 10 मार्च, वहाँ तक आपकी एज कितनी बन रही है। जितनी भी आपकी एज बन रही है, जितने ईयर्स, वो यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करना है, देन जेंडर। उसके बाद अगर कोई डिसेबिलिटी है, अगर आप डिसेबल कोटा पे अप्लाई करें तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आपका जो डोमिसाइल है वो किस प्रोविंस का है, वो प्रोविंस आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिर कोटा आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे किस कोटा पे अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ स्टैटिकल असिस्टेंट की, तो इसके मुख्तलिफ़ कोटा यहाँ पे दिए हुए हैं एडवर्टाइजमेंट में।
डिसेबल कोटा है, मेरिट कोटा है, पंजाब कोटा है, सिंध कैपी के तमाम कोटास हैं। तो मुझे यहाँ पे कोटा सेलेक्ट करना है। अगर मैं चाहता हूँ कि प्रोविंशियल लेवल पे मैं अप्लाई करूँ, यानी कि जो प्रोविंस का कोटा यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे मैं प्रोविंशियल कोटा पे सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि डिसेबल कोटा पे अप्लाई करूँ तो डिसेबल पे क्लिक करूँगा। वुमन कोटा भी अलग है, माइनॉरिटीज़ कोटा भी है, मेरिट कोटा भी है। तो यहाँ पे आप जो कोटा आपका है उस हिसाब से आप सेलेक्ट करके आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखने के बाद फिर रेजिडेंट नंबर अगर आपके पास कोई है तो आप लिखेंगे, वरना आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी ईमेल एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद फिर एक्सपीरियंस का पोर्शन आता है। एक्सपीरियंस के पोर्शन में सिर्फ 2 चीज़ें पूछ रहे हैं। एक नेम ऑफ पोस्ट, जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं या कर चुके हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे, और नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने साल का एक्सपीरियंस आपका है उस पोस्ट पर। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट पे आप काम कर चुके हैं, एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे एक जॉब ऐड करने के बाद आप ऐड का बटन दबाएंगे तो इस तरह से दूसरे जो बॉक्सेस है वो ओपन हो जाएंगे। वहाँ पे आप तफसीलात ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की तफसीलात है। यहाँ पे अगर मज़ीद क्वालिफ़िकेशन आपने ऐड करनी है तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे, एक और बॉक्स यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपनी लास्ट डिग्री की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जो कि अगर बैचलर्स है तो आप बैचलर्स की तफसीलात देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने बीकॉम की तफसीलात दी है, किस ईयर में कंप्लीट की है वो ईयर लिखना है, कितनी मार्क्स ऑब्टेन की हैं, टोटल मार्क्स कितनी थी और परसेंटेज कितनी है। देन आपका सब्जेक्ट कौन सा था, किस सब्जेक्ट में आपने मेजर्स अपनी डिग्री की है। उसके बाद इंटरमीडिएट की तफसीलात है, मैट्रिकुलेशन की तफसीलात है, और उसके बाद फिर यहाँ पे टेस्ट और इंटरव्यू का पोर्शन है कि आप जो है टेस्ट किस सिटी में देना चाहते हैं। अगर एक बार आपने सेलेक्ट कर ली वो सिटी, उसके बाद उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद फिर यहाँ पे एक प्रीव्यू का बटन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास ये कैप्चा वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो ये आपके पास शो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कोड यहाँ पे मौजूद है, लिखा हुआ है, वो कोड आपने यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है XE2DM। दोबारा प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि कोड मैंने सही लिखा या नहीं। कोड सही नहीं लिखा तो इसको कोड सही लिखना है, DNHY। अब कोड सही लिखा है मैंने, प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म की जो तफसीलात थी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, जो आपने पिछले एप्लीकेशन फॉर्म में दी थी। और उसके बाद सबमिट का बटन होगा और प्रीव्यू का बटन होगा। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं, प्रीवियस पे जाके आप इसको चेक करना चाहते हैं फॉर्म को दोबारा, या एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। सबमिट के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म एडिट नहीं हो सकता। तो ये तफसीलात बिल्कुल ओके हैं। मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप PBS की वेबसाइट को बार बार विज़िट करते रहा करें, ताकि आपको टेस्ट शेड्यूल के हिसाब से, या जो फ़ी वगैरह कोई चालान वगैरह ये रखेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अब अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है तो आप फिर दोबारा बैक टू फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपके पास दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। दोबारा आप इसको फिल करके दोबारा सबमिट करेंगे तो आप सेकंड जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसकी जो मज़ीद तफसीलात हैं वो आपको PBS की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। जैसे ही टेस्ट का शेड्यूल आएगा या दूसरी इन्फॉर्मेशन होगी वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये था तरीका ऑनलाइन अप्लाई करने का। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, और वो भी इसी वेबसाइट से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फिर आपने वो सेंड करना है एड्रेस पे जो कि मेंशन की गई है एप्लीकेशन फॉर्म में। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रिसीव होती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।